कानपुर हाईवे पर हुआ वो दर्दनाक सड़क हादसा आप लोगों के संज्ञान में आया होगा, जब एक प्राइवेट बस जो कि जयपुर जा रही थी और वह एक टेम्पो से टकराई है। उस टेम्पो में लगभग 18 से 20 मजदूर बैठे हुए थे। उन 20 में से लगभग 18 लोगों की तुरंत मौका वारदात पे मौत हो गई। दोस्तों, यह एक्सीडेंट इतना भीषण था कि वह तुरंत ऑन द स्पॉट 18 लोग मरे हैं, एक टेम्पो में सवार, और बस में भी सवार कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। आप लोग देखे होंगे हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर अक्सर जो प्राइवेट बस वाले हैं वो बहुत तेज साउंड वाला हॉर्न लगाकर चलते हैं और बहुत तेज एक्सप्रेस की तरह अपने बस के ऊपर वो लोग लिखवाए भी रहते हैं, फला एक्सप्रेस, ढकाना एक्सप्रेस, तमाम तरह का उसको वो लोग हवाई जहाज की तरह चलाते हैं। और उनकी चाल और उनके स्पीड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आकस्मिक कोई इनके सामने आ गया तो उसका क्या हाल होगा। यही हुआ शाम के वक्त। ये जो मजदूर थे उनके बारे में एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताना ये भी जरूरी है कि ये लोग एक ही गांव के थे और यह सभी लोग एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। नाइट के शिफ्ट में ड्यूटी करने जा रहे थे लोग। अब सोचिए कि उस गांव का माहौल इस समय क्या होगा जिस एक गांव में 18 लोगों की मौत हो गई होगी। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए मृतकों को देने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए देने का घोषणा कर दिया है। 50-50 हजार रुपया घायलों को देने की मुनादी की गई है। अब इससे क्या होगा और कितने महीने वो लोग दौड़ धूप कर यह रुपया प्राप्त कर पाएंगे, वो तो खैर व्यवस्था बताएगी, सरकारें बताएंगी। लेकिन ऐसे घोषणाओं और अनाउंसमेंट में रुपए पाने के लिए भी एक जन्म लेना पड़ता है। परिजनों को बहुत मशक्कतें होती हैं, बहुत सांसत होती हैं। हादसा बहुत ही बुरी तरह से हुआ है। बस में भी लोग घायल और मृत्यु हुए हैं, कुछ ही लोग हुए हैं। पूरी लग्जरी बस थी। उस बस में 100 से ज़्यादा लोग सवार थे। जी, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बस था। खैर, ये हादसे नहीं होने चाहिए, लेकिन एक हादसे ने एक गरीब बाप की तो कमर ही तोड़ के रख दी है। और वो हादसा है सिद्धार्थनगर जिले से डुमरियागंज थाना अंतर्गत शाहपुर एक बाजार आती है, वहीं पर एक छोटा सा मकान बनवाकर राकेश और रीता नाम के 2 व्यक्ति, परिजन या यूं कहें दंपति रहते हैं, जिनके घर में 2 बेटियां थी और एकमात्र बेटा राहुल। 2 दिन पहले एक सड़क हादसे में राहुल भी इस दुनिया से चल बसा, जबकि वह अपनी बड़ी बहन की शादी अपने कमा कर किया था। चूंकि उसके पिता मजदूर थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, तो वह अपने घर का कर्मठी इकलौता चिराग था। अब बाप के आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उन्हें ये नहीं सूझ रहा कि उनका आगे का जीवन कैसे बीतेगा। उनके बुढ़ापे की लाठी ही टूट गई समय से पहले। राहुल बहुत होनहार युवक था। वह अपनी बड़ी बहन की शादी जिस तरह किया था वैसे ही अपनी छोटी बहन की शादी यह आने वाले नवंबर-दिसंबर के दौरान करने की इच्छा पाले हुए था और उसके बाद अपनी शादी करने का इरादा रखता था। बहुत ही दुखद पहाड़ टूट पड़ा है उस परिवार पर। रो रो कर बुरा हाल है माँ रीता देवी का, जो बार बार बेहोश हो जाती हैं, और पिता का भी ऐसा ही कुछ स्थिति है। बहुत तकलीफ में हैं लोग। बहनें भी बिलख रही हैं। परिजनों का बिलखना देख गांव आहत है, पूरा मोहल्ला हस्तब्ध है। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक घटना है भटनी देवरिया जनपद में जो आता है, वहाँ की पंचायत हो रही थी। पंचायत के दौरान 2 गुटों में, या यूं कहें कि 2 समाज के लोगों में, यादव बिरादरी और पांडेय ब्राह्मण समाज के 2 लोगों में पंचायत हो रही थी। वहां 50 लोग जुटे हुए थे पंचायत में, और एकाएक वहां पर बलबा का पूरा स्थिति बन गया। पूरी मारपीट हो गई, लाठी डंडे चलने लगे। इसमें तमाम लोग जो है, योगेंद्र पांडे, बजरंगी यादव और ऐसे ही तमाम नाम हैं, ये सब लोग यानी 10 लोग घायल हुए हैं दोनों तरफ से। पुलिस बाद में पहुंची। पुलिस का कहना यह है कि पंचायत करने के पहले इन लोगों को सूचना देना चाहिए था।
पुलिस के लोग भी वहाँ रहे होते, लेकिन इन लोगों ने बिना कोई सूचना दिए पंचायत रख दिया और पंचायत में इन लोगों ने जो हश्र किया, जो आपस में विवाद किया, वह जो है उचित नहीं है। दोनों लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जाएंगी। देवरिया जनपद की बात किया जाए तो देवरिया जनपद एकदम मुख्यालय पर कुछ जमीन थी जो सरकारी थी, उस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। सदर एसडीएम जो है उन्होंने अच्छी खासी कार्रवाई करते हुए लगभग 6 लोगों पर जुर्माना लगाया है और त्वरित, चूंकि ये लंबित है याचिका, मतलब ये कोर्ट में मामला है, इस कार्रवाई के ऊपर चल रहा है, फिर भी उन लोगों ने अतिक्रमण के नाम पे उनकी सफाई करवाने का, जमीन को खाली करवाने का पूरा एक मुहिम चलाया अधिकारियों ने। जुर्माने लगे हैं, जुर्माने न भरने के स्थिति में कार्रवाइयाँ तेज हो जाएंगी, इस तरह की सिचुएशन बने हैं। ये सारी चीज़ें हैं और आप लोगों को तमाम और ज़िले के तमाम अलग अलग जगहों की खबरें बताने से पहले एक और खबर आप लोगों को बता दूं, जो गुलरिया थाना क्षेत्र की है, गोरखपुर जनपद के अंतर्गत एक ऐसा मामला दोस्तों, जिसमें एक लड़का है जो बेंगलोर रहता था और 20 दिन पहले बेंगलोर से गांव आया है और गांव आने के बाद उसके गांव में जैसे जगराता का कार्यक्रम रखा जाता है, भक्ति भाव भजन वगैरह का, वैसा ही कार्यक्रम था। उसे फोन आता है अपने कुछ परिचितों का, वो लोग बुलाते हैं, जगराते में आओ, इंतजार कर रहे हैं। जगराते में जाता है, जगराते में से वो फिर जो है एक पुलिया है गांव के बाहर के तरफ, वहां पे पार्टी चल रही है, ऐसा व्यवस्था बनाकर वो पुलिया पर पहुंचते हैं लोग। लगभग 2 लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं, बाकी लोग वहां पे दारू शराब के साथ उपलब्ध रहते हैं। 4 से 5 लोग रहते हैं और दारू शराब पीने के बाद जो है वहां पर एक बलवा शुरू होता है। गुलरिया थाना अंतर्गत ये एक गांव की वारदात है और उसमें इस लड़के से पूरा बजनी बजना करके वहां पर एक व्यक्ति जो आरोपी है वो चाकू से उसके गले पर प्रहार किया है। वो गिर पड़ा, लगा कि मर गया तो भाग गए लोग। बाद में एक लड़का कोई सूचना भी देता है उसके घर पे, जो घायल हुआ है उसके घर पे, कि तुम्हारे लड़के को मतलब ऐसा ऐसा हो गया है। तो घर के लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले गए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज गए लोग, मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। गर्दन में चोट लगी है, गहरा निशान है, मतलब घाव है, तो हो सकता है भाई मामला कुछ बोल नहीं सकते। सारा मामले में एक व्यक्ति जो है मुख्य अभियुक्त के रूप में वही गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी में उसने कहा है कि मैंने वारदात को अंजाम इसलिए दिया कि इसका जो छोटा भाई था वो मेरी पत्नी से उसके कुछ नाजायज संबंध हैं और इस बात को यह मान नहीं रहा था। मैं इसे समझाना चाह रहा था लेकिन मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर हमला किया। हमला तो वैसे मुझे 3 लोगों को हत्या करनी है, इसकी, इसके भाई की और इसके भाई के पत्नी की, लेकिन ऐसा हो न सका। तो ये सारी मुहिम चल रही है। अब वो टोटल अपने ऊपर ले रहा है कि मैंने ही ये वारदात किया है, लेकिन पुलिस और भी लोगों की तलाश कर रही है। तो ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं समाज में। जागरूक रहना है, सजग रहना है, चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है। आपके घर के लोग भी किसी और के साथ किस तरह की गतिविधियों में हैं, इस पर भी नजर रखनी है। आप लोग ये समझ लें कि आपके घर के लोगों का जो बोया हुआ है वो आपको भी काटना पड़ सकता है, यानी बुआई उसने किया है, आप कटाई करने के लिए तैयार रहिएगा। तो जो वो बोया रहेगा वही आप काटेंगे तो आपको मिलेगा। इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, लेकिन आपको सजग रहना है और समझदार बन के रहना है। समाज में कोई भी बुराइयां न पैदा हो, इसके लिए कोशिश करना है। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों को अभी तक इतना ही। इसके बाद की खबरों से भी रूबरू कराएंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।